समय मौजूद हैं रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे हम इस समय पहुंचे हुए हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोंगडार सेकंड में। जहाँ पे सरकारें चाहे जितना भी दावा करती हों कि अच्छी शिक्षा हम दे रहे हैं, अच्छा व्यवस्थाएं बच्चों के लिए हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं तो वो सरकार के उन खोखले दावों की, उन राजनेताओं की जो स्कूली शिक्षा के ऊपर राजनीति करते हैं, उसकी पोल खोलती हुई नजर आती हैं। ऐसा ही एक स्कूल हमारे यहाँ इस समय संचालित है, जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो किस तरीके से नीचे बैठने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई सरकार की तरफ से, और ना ही कोई इनकी सुध लेने वाला है। गर्मी में इन बच्चों को दिक्कतें ये होती हैं कि ये बाहर बैठने को मजबूर होते हैं, आंधी तूफान चलते हैं, बड़ी बड़ी हवाएं चलती हैं जिस समय पे, तो इनके ऊपर रेता आता है उड़ करके, और जिस समय तूफान आता है, हल्की बरसात होती है, तो इनकी स्कूल में पानी घुस जाता है। मैं कहूँगा कि ये टीन शेड भी मेरे कैमरामैन दिखाएं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी हवा चलने के बावजूद भी इस टीन शेड के अंदर जो है चारों तरफ से पानी आता है, और हवा से मिट्टी आती है उड़ करके, बच्चों की कोई बैठने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन सरकार है कि इसकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये स्कूल कोई कल का खुला हुआ नहीं है। इस स्कूल को संचालित हुए हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 10 वर्षों में भी बच्चों के लिए कोई बैठने की उचित व्यवस्था ना होना, शौचालय की व्यवस्था ना होना, पानी पीने की व्यवस्था ना होना, और सबसे मुख्य बात के बैठने की बिल्डिंग की व्यवस्था ना होना। उस सरकार को ये आईना दिखाने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो गोड खत्तों के स्कूल है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्कूल है। यहाँ पे लगभग जितने भी स्कूल संचालित हैं जो गोड खत्तों में चल रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए हैं जंगलों के अंदर, उनके जो स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे हर जगह पे लगभग ये समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन सरकार है और अधिकारी हैं कि इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ये मासूम बच्चे जो हैं, जो एक उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी पे जाएंगे, हमारा बच्चा जो है, माँ बाप वो एक सपना देखते हैं जब बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं एक अच्छी शिक्षा पा करके किसी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे और हमारे जो दुख हैं वो कहीं ना कहीं दूर होंगे। लेकिन इस तरीके की शिक्षा नीति को देख करके, इस तरीके की व्यवस्थाओं को देख करके नहीं महसूस होता है कि इन बच्चों का भविष्य जो है सुधर सकता है। इन बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जाते हुए दिखाई दे रहा है। और जो इनके परिजन हैं, जो सुनहरे सपने उन्होंने देखे थे कि हमारे बच्चे आने वाले समय में नौकरियों पर लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दुख दूर होंगे, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके वो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे भेजते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सके। आज आधुनिक इस युग के अंदर भी अगर बच्चों को इस तरीके की शिक्षा मिल रही है कि उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, जहाँ पे उनके पीने के लिए पानी नहीं है, उनके लिए शौचालय नहीं है, बैठने के लिए भवन नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्कूल है ये किस तरीके से संचालित है। मजबूरी है कि यहाँ पे जो टीचर है वो आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरा प्रयास वो लोग कर रहे हैं कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं वो भी पीड़ित हैं जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मैं इसके साथ साथ यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो गोड खत्ते के जो स्कूल हैं, यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वो अत्यंत ही गरीब समुदाय से हैं, और किसी तरीके से पशुपालन करके या दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब जब एक वक्त आया कि उन्हें लगा कहीं ना कहीं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्होंने मांग की, कहीं ना कहीं स्कूल भी सरकारों ने खोल दिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सुविधाओं से आज भी ये स्कूल वंचित चल रहे हैं। साइंस फॉर सोसाइटी के द्वारा कुछ दिन पूर्व इसी स्कूल में आकर के बच्चों को स्टेशनरी दी गई थी, कुछ गर्म कपड़े दिए गए थे, जूते दिए गए थे आकर के। ऐसी सोशल जो संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं इन स्कूलों को अब उनसे ही आस रह गई, क्योंकि सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई सुविधा इनको मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। क्या